Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, laws of exponents. Laws of exponents क्या होता है? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक कोई नंबर लिखा हुआ है a, इसकी पावर जो दे रखी है a के ऊपर जो लिख रखा है वो हो गया m। इस a को हम क्या बोलने वाले हैं? बेस। a को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। और ये जो m है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको पावर्स भी बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं और इसी को इंडिसेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस ए को हम क्या बोलेंगे? बेस। उसकी जो पावर है m, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर्स या एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। पावर्स बोलिए, एक्सपोनेंट्स बोलिए या इंडिसेस बोलिए, एक ही बात होती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये हमारा आज का टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए, पहला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखो बेस क्या है, यहाँ पर a है और इसका भी बेस क्या है बच्चों? a है। इस वाले a की पावर है आपके पास m और यहाँ a की पावर n। जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो उनकी पावर्स का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। When bases are same, then we add the powers. Like a to the power m into a to the power m को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई में है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिखते हैं x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। जैसे आपने लिखा x इंटू एक्स, देखो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी हमारी? ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकेंड, a टू द पावर n, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p। वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही लगेगी। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। यानी a टू द पावर m प्लस n प्लस p। a की पावर क्या होगी? m प्लस n प्लस p। यानी जब बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती है। सपोज कीजिए x इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस 3 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज x टू द पावर 6। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? x की पावर 6। तो ये हमारा सम हो जाएगा। When bases are same, then we add the powers. Is that clear? Next property है हमारी थर्ड। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? पावर सेम होगी इस बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या थी? पावर अलग अलग थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या थी? पावर्स अलग अलग थी। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में क्या इस बार, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हमारी इस बार पावर सेम। पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे a टू दी पावर n, b टू दी पावर n। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई और कॉमन पावर m लगा देंगे। दैट इज a इंटू बी की होल पावर m। a की भी पावर m है, b की भी पावर m है, तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? कॉमन पावर m लगा देंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर,
देखो x की भी पावर 2 है और y की भी पावर क्या है हमारे पास 2। हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और कॉमन पावर लगाना है। आप इसको कई बार ऐसे भी बोलते हो जैसे एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स वाई के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पावर्स का सम हो जाता है। इस बार क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन पावर m लगा देंगे। बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की, साथ साथ में नोट करते रहिएगा प्यारे बच्चों। a टू द पावर m और इसकी भी होल पावर n। देखो पावर की भी पावर है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम कह रहे हैं किसी नंबर की पावर है, स्क्वायर क्यूब वट ए टू दी पावर m है और उसकी भी होल पावर क्या है हमारे पास, n है। अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर भी दे रखी है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू m। एग्जाम्पल से समझना है, जैसे 2 का स्क्वायर और उसका होल क्यूब। देखिए 2 का स्क्वायर और उसका होल क्यूब, तो पावर की पावर है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 6। ये एक हमारा नया आंसर आ जाएगा। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम उसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। तो साथ साथ में हम एग्जांपल भी ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आपके ये बड़ी क्लासों में बहुत ज्यादा काम आने लायक टॉपिक। ठीक है, तो साथ साथ में नोट करते रहे। नेक्स्ट, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, देखिए कंडीशन लिख दी हमने, इफ m इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब m बड़ा है किससे, n से। अगर m बड़ा है n से तो एज यू नो, नीचे से कोई पावर को ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ। हम कह रहे हैं a की पावर m में a की पावर n का डिवाइड कर, a की पावर m में a की पावर n का डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी या ऊपर से कोई नीचे आएगी तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव हो जाएगी, और अब अगर नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर से नीचे ले जाए या नीचे से ऊपर ले जाए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखियो, अभी हमने कहा m बड़ा है n से। आपको पता है हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होता है, बड़े नंबर में से ही क्या होता है, छोटा नंबर माइनस होता है। तो इस a टू द पावर n को मैं ऊपर लेके जाऊँ, इस a टू द पावर n को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, बेस सेम है, पावर का क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है तो पावर साइड हो जाती है, लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल से समझें आप, 2 की पावर 5 में अगर आप 2 की पावर 3 का डिवाइड देंगे, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 का डिवाइड दे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए 5 बड़ा है 3 से, आप सबको पता है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 3। बहुत सिंपल है, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, फिर से समझें।
फिर से समझिए, यहां से लेके वहां तक पूरी लाइन समझा रहा हूं। बहुत इजी है आपके लिए ये। ए टू द पावर एम ओवर ए टू द पावर एन, जब एम बड़ा है एन से, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से बड़ी है, तो ये ए की पावर एन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एन। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन, यानी कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 3 हो गया। 2 की पावर 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 4। सिमिलरली इफ m लेस देन n, इस बार m छोटा है n से, इसका मतलब क्या, m छोटा है n से, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स a की पावर n इंटू a की पावर माइनस m। एज आई टोल्ड यू, ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए, पावर का साइन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, चेंज हो जाता है, पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इसे क्या लिख देंगे आप लोग, 1 अपॉन ए टू द पावर n माइनस m। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर 3 और नीचे 2 की पावर क्या है, 5, ये 3 नीचे आ जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज। फाइव माइनस 3 दैट इज कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 6। वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चे देरी से आए वो देखें। और उसकी भी होल पावर n, तो क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्या होगा, ए टू द पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है, उसकी भी होल पावर कितनी है, 3 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 6, और 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा है n से, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस का n है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का n। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होता है, सिमिलरली सिक्स्थ प्रॉपर्टी, 7 a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n
इफ m इज इक्वल्स टू n। देखिए सेम m की वैल्यू उतनी है जितनी की n है, तो ये तो हमेशा कितना आएगा, सेम नंबर में अगर सेम नंबर का डिवाइड दिया जाए, सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 का डिवाइड दोगे तो ये तो कैंसिल होके कितना कर देगा, 1। तो आप ये नोट करें। नेक्स्ट देखें आप, किसी भी चीज की होल पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1। किसी भी चीज की अगर होल पावर 0 ले ली जाए तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की होल पावर 0 कितना हो गया, 1। 5/3 की होल पावर 0 है, होल पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए a टू द पावर माइनस है, किसी नंबर की पावर क्या है, किसी नंबर की पावर क्या है, माइनस का n, तो पावर नेगेटिव है, तो कोशिश करनी चाहिए अपने को पावर को पॉजिटिव बनाना चाहिए। कोशिश क्या करनी चाहिए, अपने को पावर को पॉजिटिव बनाना चाहिए। बहुत से बच्चों के डाउट है, अभी मैं शायद अनम्यूट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। तो a टू द पावर माइनस m, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/a टू द पावर m। ये जब इसको अंदर वाले को क्या लिख देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, टू मेक पॉजिटिव पावर। देखो बच्चों क्या करना है आपको, पावर को पॉजिटिव बनाना, क्या बनाना है, पावर को पॉजिटिव। a टू द पावर माइनस m का मतलब क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर m। अंदर वाले को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और होल पावर क्या हो जाएगी हमारी, फिर जो नेगेटिव थी वो अब क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। देखो बच्चों मैं आपको अनम्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, एक बच्चे ने चैटिंग में लिखा है, कोशिश करता हूँ मैं सही हूँ। अब कुछ सही हुआ हो, ओके। नेक्स्ट देखें, किसी भी चीज की होल पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चीज की होल पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले को हम क्या लिखेंगे, दैट इज हम क्या लिख देंगे, 1/8 टू द पावर m। 1/8 टू दी होल पावर m को ही हम क्या लिखते हैं,
1/a की पावर, ठीक है। 10 -a टू द पावर m। तो दो रिजल्ट आएंगे हमारे पास, -a की पावर m है, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m होगा। इफ m इज इवन नंबर, माइनस बाहर आ जाएगा इफ m इज ऑड नंबर। देखिए बच्चों, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको, a टू द पावर m -a की पावर m है, -a की पावर m है, और मैं कह रहा हूं a की पावर m होगी, कब होगी, अगर ये नंबर जो है, पावर में जो नंबर है, अगर वो इवन है। क्या है नंबर, इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे या पावर 4 लोगे या पावर 6 लोगे, तो माइनस का स्क्वायर करने पे ऑलवेज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और बाहर माइनस आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब वो पावर क्या हो, ऑड नंबर हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, -2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर एक इवन नंबर है, स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आ गया, 4। लेकिन मैं कहता हूं -2 की पावर 3, तो माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, तो बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, और 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, 8, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वीडियो ब्लर आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से आपके लग रहा होगा, बाकियों को नहीं दिख रहा, मतलब बाकियों को क्लियर दिख रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं, बस 10 ही है। अब आगे देखें कुछ और। अब देखिए सर्ड्स की बात करते हैं। आई थिंक अभी पिक्चर शायद क्लियर है। देखिए जो चीज रूट के अंदर आती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, सर्ड्स होता है। जैसे आप चाहें तो लिखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे √a, इस √a को हम क्या लिखते हैं, a की पावर 1/2। √a को हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2। वेट करें, तो देखिए अभी इसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। देखिए इसका नाम स्क्वायर रूट है, इसलिए इस रूट के पैर में रूट को नहीं लिखा जाता। ये क्यूब रूट है, तो रूट के बाहर क्या है, छोटा सा एक 3 लिखा जाता है उसके पैर के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर a टू दी पावर 4 हो जाए, रूट के बाहर 4 हो जाए, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 4, यानी कि फोर्थ रूट। तो इस तरह से चलते जाएंगे, अगर हम n लिख देंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगा, 1/n,
और इसे क्या बोलते हैं, nth रूट। क्या बोलते हैं उसे, nth रूट। ध्यान से समझिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारी बड़ी क्लासों में। रूट ए को क्या बोलते हैं, ए की पावर 1/2। इस ए की पावर 1/2 को ही हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। रूट ए के पैर में ये कितना है, 3 है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ए टू द पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट। रूट ए और यहाँ पर क्या है, 4, बाहर क्या है, 4। ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, ध्यान रखो। तो इसे क्या लिखा जाता है, ए टू द पावर 1/4, यानी कि 4th रूट। इसी तरह चलते जाएं, 5 लिखेंगे तो 1/5 यानी कि 5th रूट। 6 लिखोगे तो 6th रूट। तो हमने क्या कर दिया, एक जनरलाइज लिख दिया, पूरे के आगे क्या लिख दिया हमने, n लिख दिया। n लिखने का मतलब क्या हो गया, वो हमारा nth रूट हो गया। n लिखने का मतलब क्या हो गया, nth रूट। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, लिखें आप। अब देखिए, यहाँ n लिखा है और यहाँ a टू द पावर m है। यहाँ बाहर n है और यहाँ क्या है, a टू द पावर m है। ये a टू द पावर m है और उसका भी रूट है। a टू द पावर m है और उसका भी क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो फर्स्ट अपन ने जो थर्ड प्रॉपर्टी की थी, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इससे पहले वाले में तो हमने लिखा था पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन n। इसे क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m अपॉन n। एग्जाम्पल से समझिए, 2 की पावर 3 है और यहाँ पर बाहर लिख दिया हमने 5। तो इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/5। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की होल पावर 3/5। क्या हो जाएगा ये, 3/5। देखिए फिर से समझिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है आपको लाइटिंग का लग रहा हो। हम्म, देखिए, रूट ए, यहाँ रूट ए है, उसे आप क्या लिखोगे, ए की पावर 1/2। यहाँ पे बाहर 2 नहीं लिखते क्योंकि इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट। फिर है ए रूट ए और यहाँ बाहर पैर में क्या लिखा हुआ, 3। इसे क्या लिखेंगे हम, ए टू द पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट। रूट ए की पावर क्या है, यहाँ इस तरफ बाहर 4, जैसे क्या लिखते हैं, ए टू द पावर 1/4 यानी कि 4th रूट। सिमिलरली अगर हम चलते जाएं, अगर बाहर n लिखोगे तो उसे क्या लिखा जाता है, ए टू द पावर 1/n, दैट इज nth रूट। उसे हम क्या लिखते हैं, nth रूट। ए टू द पावर m है और उसकी भी होल पावर n है, तो उसे क्या लिखा जाएगा, ए की पावर m की होल पावर 1/n। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसे हम क्या लिखेंगे, ए की पावर m अपॉन n। ए की पावर m अपॉन n। फिर देखें नेक्स्ट, ये a की पावर n है और ये भी a की पावर n है। तो क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसल हो जाएगा, यानी कि a आ जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं
आप एक नंबर का स्क्वायर लो और वापस उसका रूट ले लो कि तो कितना आएगा 2। यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर किया और उसका वापस रूट ले लिया तो 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ जितनी पावर है वही उतनी है। सिमिलरली अगर आप यहाँ 2 की पावर 3 लिखा और बाहर भी 3 लिखा है तो भी आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो बहुत सारे रूट है यहाँ पर। ए फिर एक स्क्वायर रूट बना करके पी लिखा हुआ है, फिर एन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है एन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे बहुत काम आती है। तो हम क्या करते हैं, ये एम एन पी, ये जो 3 नंबर है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एम इंटू एन इंटू पी, और उसे क्या लिखते हैं, एम इंटू एन इंटू पी, और उसे क्या लिख देते हैं, ए की कॉमन पावर 1 अपॉन एम इंटू एन इंटू पी। सब लिख देंगे कॉमन पावर में। क्या किया देखो फिर से समझो, ये कि ये रूट का साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, और यहाँ पर है एम। तो ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक कॉमन पावर लग जाएगी ए की 1 अपॉन एम इंटू एन इंटू पी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें हमने कुछ रेशनल नंबर भी इंक्लूड किए। एक बात और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए टू द पावर इक्वल होता है ये चीज और ये चीज